दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर तंज कसा था। इस पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में 2023 की महाभारत के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। दिग्गी राजा ने कहा कि हे प्रभु महाकाल, दूसरे सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं दिखा, ये भी बैठा है दिल्ली में। 25-50 करोड़ के ऑफर में ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। दिग्विजय के हमले का जवाब भी आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया और उनके ही अंदाज में बंटाधार बताकर पलटवार किया। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार भारत में पैदा न हो। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाया जरूर था, लेकिन जनता को रास नहीं आया। अब जबकि सिंधिया पर कांग्रेस सीधा हमला बोल रही है, ऐसे में फायदा कितना होता है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। तो दरअसल ये पूरा घटनाक्रम है जो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना कि अपनी गरिमा के हिसाब से दिग्विजय सिंह को बयान देना चाहिए और वो ऐसी उम्मीद कर नहीं रहे थे। एक और इंटरव्यू में कुछ साल पहले कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा था कि कई मामलों में वो दिग्विजय सिंह को अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रदेश की संस्कृति नहीं है कि इस तरह के बयान दिए जाएं। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई कि किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर थे, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया, लिहाजा सिंधिया खेमे के लगभग हर मंत्री का इसी तरह का बयान अब निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन वापस बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय की, और उन्होंने ये कहा है कि अपनी गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अजय, कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि अपनी गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए। जी चलिए, अजय से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजय हमारे सहयोगी, और बयानों की दरअसल बात हो रही है। चुनावी साल है और बयान पूरी रफ्तार से निकल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी यह कहना है कि ये जो बयान है वो दिग्विजय सिंह की गरिमा के अनुरूप नहीं है, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। अजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बड़ा बयान अब कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय सिंह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अजय जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जो है कल से ही उज्जैन में है और जो है 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर जो है कांग्रेस अभी से ही जो है नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक करने में जुट गई है। साथ ही ये है कि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा था कि हे भगवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कांग्रेस में दोबारा ना पैदा हो। उसी को लेकर एक सियासत जो है गर्म हो गई और इसको लेकर जो है राजनीति भी गर्माने लगी है। साथ ही दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयानबाजी की। साथ ही उनके जो सिंधिया के जो मंत्री हैं उन लोगों ने भी जो है दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। तो साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनसे भी हमने सवाल किया था कि दिग्विजय सिंह ने जो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा कांग्रेस में पैदा ना हो, भगवान से प्रार्थना करिए। तो उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह कैसे उज्जैन आकर जो है उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। पर उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को ही नसीहत दी है कि दोनों ही अमर्यादित भाषाओं का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे जो है जनता के बीच में संदेश अच्छा नहीं जाता है। इसी को लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने एक जो दोनों को नसीहत दी है। साथ ही जो है जो कांग्रेस ने कहा था कि इस बार जो 2023 में जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है
तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि 15 महीने की जो सरकार थी, देख लिया जनता ने ही जो है जो ज्यादा दिन चला नहीं पाई, और जो है आप देखेंगे कि किसकी सरकार बनती है और किसका जो है बोर्ड बनेगा। और इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो है दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर का